Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we shall discuss about the keywords. How to understand the keywords for the LTS like reading section, writing section, listening section and speaking section. How to make the easy for get the answer from the keywords. So today we shall discuss and today we shall learn proper strategy for the IELTS keywords. What are the keywords? Keywords को हम डेफिनेशन से समझने की कोशिश करें तो कीवर्ड आर द मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेन वर्ड्स है ऑफ द फ्रेजेस में एंड क्वेश्चन या पैसेज में इट इज ए टोटली रिप्रेजेंट ऑफ द सेंट्रल मीनिंग कीवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द रोल इन आईएलटीएस में कीवर्ड्स का रोल क्या है। तो जैसे देखेंगे इट इज यू कैन अंडरस्टैंड इजीली मेन पॉइंट्स। सेकेंड थिंग, you can focus only attentions and it will be guide your answer especially in reading section, listening section and writing section में आपका totally it will help you. Next point है why keywords matter here. तो understanding the identify the keyword, तो keyword आपको focus करने में help करता है and you can save your time in the exam hall में। वही चीज़ देखे तो you can get the relevant information of the passage and you can distractions in the exam hall में कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स, प्रॉपर यूज कीवर्ड एसेंशियली जो प्रॉपर यूज के कीवर्ड से आप आंसर एक्यूरेट आंसर लिख सकते हैं इन ऑल द सेक्शन इन द टेस्ट में, जैसे कि रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड लिसनिंग सेक्शन में आप आराम से यू कैन गिव द इजीली आंसर। अब बात करते हैं लिसनिंग सेक्शन में। लिसनिंग सेक्शन में हाउ टू फाइंड द कीवर्ड्स, जैसे कि कैसे कीवर्ड्स फाइंड करना है। जब आप पैसेज पढ़ो तो यू हैव टू फोकस हियर दिस टाइप ऑफ द नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड नंबर्स पे यू हैव टू जस्ट फोकस हियर एंड यू शुड अंडरलाइन दिस कीवर्ड्स बट इग्नोर लाइक आर्टिकल्स ए एंड दी एंड प्रीपोजिशंस, यू जस्ट इग्नोर देयर थिंग्स टाइप ऑफ द एंड लास्ट में ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सेकेंड थिंग्स, कीवर्ड स्ट्रेटेजी वाइल द लिसनिंग, तो इसमें आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि कीवर्ड्स के साथ ये सिनोनिम्स भी आपको राइट डाउन कर लेना है। सेकेंड थिंग्स है रिकॉर्डिंग्स वाइल द पैराफ्रेजिस कीवर्ड, जबकि पैराफ्रेजिस टाइप के कीवर्ड्स हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड मेक द रिकॉग्नाइज of the synonyms here in your writing. Next point, highlight और underline keywords को। जब भी आपको कीवर्ड देखे तो आपको उसके हाईलाइट कर लेना चाहिए लिसनिंग टास्क के पहले। मुझे जब आपको 10 मिनट दी गई हो लिसनिंग टास्क के पहले तो यू शुड हाईलाइट द ऑल द पॉइंट सो इट विल बी वेरी इजी इन योर माइंड एंड यू विल पिक अप द आउट ऑल द क्वेश्चंस आंसर राइट डाउन हियर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस विथ डिफरेंट एसेंट्स में किस तरह से फाइंड करनी है। IELTS यूजेस वेराइटी ऑफ द डिफरेंट एसेंट्स लाइक मोस्ट ब्रिटिश, अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन। वी हैव टू मेक द प्रैक्टिस ऑल थ्री एसेंट मोस्ट एंड प्रैक्टिस आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन ईच एसेंट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको आइडेंटिफाई करना है एंड थ्री एसेंट सो इट विल बी वेरी कंफर्टेबल for you for writing the answer and for your the speech in the listening and speaking section में भी it will be very easy patterns हो जाएगी आपकी। अब बात करते हैं रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन में हाउ टू फाइंड इफेक्टिवली एंड यूजिंग द कीवर्ड्स इन द रीडिंग सेक्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तो वी हैव टू जस्ट फोकस स्किमिंग से एंड स्कैनिंग से वी विल फाइंड द कीवर्ड्स हियर फाइंड। ओके, व्हेन यू स्किमिंग क्विकली रीड, जब आप रीडिंग कर रहे हो और स्किमिंग कर रहे हो पैसेज विद इन 2 मिनट्स में तो यू विल गेट द ऑल द आइडिया ऑफ द फाइन थिंग्स। कौन से आपको आइडिया मिल जाए, तो जब आप रीडिंग कर स्पीडली तो इंडिकेट वी हैव टू स्पॉट द टॉपिक्स एंड मेन आइडिया से आपको पूरा पैसेज समझ में आ जाएगा। सेकेंड थिंग स्कैनिंग में भी वही है, तो व्हेन द आंसरिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जैसे कि स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है, स्कैन करके जब आप पैसेज पढ़ो तो आपको जो है तो एग्जैक्टली कीवर्ड्स लाइक द सिनोनिम्स और एग्जैक्टली कीवर्ड्स में और यू हैव टू रिकॉग्नाइज द मोल्ड इंफॉर्मेशन, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन सिनोनिम्स के और
कीवर्ड से आपको क्विकली यू विल गेट द इंफॉर्मेशन हियर। सेकेंड थिंग्स, रिकॉग्नाइज द पैराफ्रेज कीवर्ड्स। IELTS सेक्शन में ज़्यादा पैराफ्रेज के कीवर्ड से ही आपको आंसर आपको ढूंढना होता है। जैसे कि IELTS पैराफ्रेज कीवर्ड्स इन द रीडिंग सेक्शन में सिनोनिम्स आपको रिकॉग्नाइज करना है, मगर वही चीज़ है जैसे कि कोई वर्ड आपने लिखा हो वही, तो आपको उसके सिनोनिम्स से भी आप उनके आंसर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो इंक्रीज है और माइट बी, तो इनके पैराफ्रेज से वर्ड्स हो गए ग्रोव एंड राइज से, तो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस वन, तो आपका आंसर होने की शक्यता 100% चांस है। सेकेंड थिंग, टाइप्स ऑफ द कीवर्ड्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ द कीवर्ड्स यू हैव टू फाइंड द हियर इन द, जैसे कि नेम है, डेट, प्लेसेस, दिस आर द यूजुअली प्रिजर्व, ये मोस्ट यूज होता है और डायरेक्शन दिखाने के लिए और कोई दिशा सूचन करने के लिए या कोई लोकेशन कुछ भी आपको दिखाने के लिए ये होता है। कीवर्ड कंसेप्ट, मेन कीवर्ड कंसेप्ट से आपको मेन थिंग्स आपको पता चल जाएगी और आइडिया फ्रॉम द पैसेज यू विल गेट द फुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पैसेज हियर। नेक्स्ट थिंग, नंबर से एंड स्टैटिस्टिक्स एंड परसेंटेज से यू विल मल्टीपल आंसर एंड मल्टीपल you will get the fully information from this passage in the keywords में। जैसे कि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पे हो तो वो भी आपको ओनली गेट द आंसर कीवर्ड से ही आपको, तो इट इज ए बेस्ट थिंग्स, इट इज ए वेरी कंफर्टेबल टू फाइंड द आंसर ओनली फोकस व्हेन यू कीवर्ड्स हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे कीवर्ड्स का प्रॉपर यूज करें, जैसे कि रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लिसनिंग सेक्शन एंड स्पीकिंग सेक्शन में, तो परफेक्टली आप यूज़ करें और उनकी हेल्प से अपने IELTS स्कोर को बूस्ट करें। ओके, तो नाउ आई एम फिनिशिंग माय वीडियो हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस आवर मोबाइल नंबर एंड आवर वेबसाइट से। थैंक यू। पॉइंट नंबर 5, कीवर्ड्स इन स्पीकिंग, हाउ टू प्रिपेयर। एग्जैक्टली पॉइंट ये है, स्पीकिंग में कैसे कीवर्ड्स को प्रिपेयर करनी है। यूजिंग द कीवर्ड्स इन द स्पीकिंग टेस्ट पार्ट 1, जैसे कि लिसन टू द एग्जामिनर्स क्वेश्चन, आपका एग्जामिनर्स क्वेश्चन ध्यान से सुनना है एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड योर आंसर विथ ओनली फोकस विथ द प्रॉपर कीवर्ड से आपको आंसर देना है। डायरेक्टली रिलेटेड टू इट विल बी क्वेश्चन रिलेटेड योर हॉबीज एंड योर पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट थिंग्स, पार्ट 2 में व्हेन आंसरिंग द क्यू कार्ड से फोकस ऑन यूजिंग एंड फोकस ओनली कीवर्ड्स ऑन द क्यू कार्ड में जो क्वेश्चन दिया है कैसे आपको फोकस करना है। प्रॉम्प्ट फ्रेम योर आंसर, आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर हो वो एक फ्रेम के बाहर नहीं जाना चाहिए, एक प्रॉपरली एंड फोकस स्ट्रक्चर में यू हैव टू गिव योर आंसर थिंग। ओके, बट ट्राई टू एलोबरेट विद एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से आंसर एंड पर्सनल स्टोरी से जितना आप आंसर देने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी वेरी इम्प्रेस द योर एग्जामिनर थिंग। सेकेंड थिंग पार्ट 6 में है इन द डिस्कशन एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी हैव टू यूज एंड बट यू हैव टू नॉट इनकॉर्पोरेट वर्ड्स एंड या सेंटेंस में आपको यूज नहीं करनी है व्हेन एग्जामिन यूर टेकिंग योर टेस्ट इन स्पीकिंग सेक्शन में। तो you use a properly keywords use and build your open your idea and shown it diff, आपका पूरा एक्सपीरियंस क्या है और पूरा टोटली क्या है, किस तरह से आप आंसर देना है। यू हैव टू जस्ट फोकस, इस टोटली एक फ्रेम के अंदर आपका आंसर होना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग है स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें यूज करनी है स्पीकिंग में, तो एग्जामिनर विल बी हैप्पी विथ अस। तो वी हैव टू क्लैरिफाई योर आंसर एंड डू नॉट रिपीटिंग द कीवर्ड्स हियर, एक ही कीवर्ड आपको बार बार आपको यूज नहीं करना है और ज़्यादातर पैराफ्रेजिंग कीवर्ड्स आपको यू डोंट हैव टू शो अंडरस्टैंड एंड क्वेश्चन आपको पहले क्लियरली समझना है, फिर यू हैव टू गिव द आंसर विद द प्रॉपर कीवर्ड से आपको आंसर आपको क्लियर करना है। सेकेंड थिंग, फ्लुएंसी प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपका नेचुरल, आपका आंसर भी एकदम नेचुरल होगा एंड इट विल बी मेंटेन, आप अपने क्वेश्चन को आंसर को मेंटेन कर सकेंगे
ओनली फ्रॉम द हेल्प ऑफ द बिकॉज कीवर्ड से आप आंसर को मिल करें और आप एक प्रॉपर ट्रैक पर आप जाओगे आंसर देने के लिए। लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिस एक्सरसाइज विद टिप्स में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट विद द कीवर्ड्स। जितनी आप प्रैक्टिस करें तो विद कीवर्ड्स के साथ करें एंड विद इट्स related synonyms में, so it will be very easy to finding the answer and it is very easy to get the proper message what is the meaning of this passage and what want to tell to me this passage us. Second thing, use the listening and reading materials में जितना reading और materials आप use करेंगे with the keywords and highlight the all the keywords with synonyms, so it will be very easy to understanding this answer and find the answer in the passage related. Second thing, keyword mind the map here find. It is the best of a question and best of a point here that have the students create the mind map. आप एक IELTS के रिलेटेड क्वेश्चंस का या उनके टॉपिक के रिलेटेड के आप एक कीवर्ड्स तैयार कीजिए विथ इट्स सिनोनिम। जैसे कि ज़्यादातर एजुकेशन के ऊपर होते हैं, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट्स के ऊपर होते हैं, तो इट विल बी वेरी इजी एंड योर वोकेबुलरी इट विल बी बिल्ड। सेकेंड थिंग, फ्लैश कार्ड एंड वोकेबुलरी बिल्डिंग। तो किस तरह से फ्लैश कार्ड बनाएंगे, तो क्रिएट द फ्लैश कार्ड विद IELTS रिलेटिंग द क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट्स हियर स्पेन एंड उनके रिलेटेड भी आप सिनोनिम्स भी सर्च करें। ओके, तो नाउ आई एम फिनिशिंग माय वीडियो हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे कीवर्ड का प्रॉपर यूज़ करें, जैसे कि रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लिसनिंग सेक्शन एंड स्पीकिंग सेक्शन में, तो परफेक्टली आप यूज़ करें और उनकी हेल्प से अपने IELTS स्कोर को बूस्ट करें। ओके, तो नाउ आई एम फिनिशिंग माय वीडियो हियर। इफ यू हैव एनी question, so please ask me in the comment section. I will reply you as soon as possible. And if you want to join my class online or offline, so please contact us our mobile number and our website. Thank you.